इसकी हमने कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। मेरे पास RB750GR3 का एक राउटर है, जिसे आमतौर पर अमूमन GR3 भी कहा जाता है। मैं इसको ओपन करता हूँ। अभी ये करने का आप तरीका बता रहा हूँ, सिंपल और जो अच्छी यानी कि वर्किंग करती है कॉन्फ़िगरेशन, मैं उसका आपको तरीक़ाकार बताऊँगा। ठीक है जी, चलें हम इसको अब ओपन करते हैं। जो है ना, इसको हम सबसे पहले एक काम करेंगे, तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। ये जो हमारे पास जो इंटरनेट 1 आ रहा है, इसको मैं जो है ना वैन दे दूँगा, और जो इंटरनेट 5 है इसको मैं लैन दे दूँगा। वैन यानी कि जो मेरा मुझे इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले हैं, उस पे हम कॉन्फ़िगरेशन पहले करते हैं जी। इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको वैन, ठीक है। और इसको मैं नाम दे दूँगा इसको लैन का, ठीक है। इंटरनेट 5 लैन हो गई और इंटरनेट 1 जो है वो वैन हो गई, ठीक है। अब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप पे देखिएगा वीडियो। इसमें ये बहुत ही सिंपल और आसान कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें कोई चीज़ नहीं छुपाई जाएगी, हिडन नहीं की जाएगी। ये आप जो है स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। अच्छा, अब हम इसमें जो है हमने वैन है, अब हमने वैन को बनाना है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें जो आईपी प्रोवाइड किया गया है, जो हमारे यानी कि आईएसपी ने हमें आईपी दिया है, वो आईपी हम यहाँ पे लगाएंगे। मुझे जो उन्होंने आईपी दिया है 103.50.50.2/30 का दिया है जी। उन्होंने मुझे ये जो है 30 का आईपी दिया है, इसको मैंने जो है आईपी एड्रेस पे लगा लेता हूँ, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद जो है वो हमने फायरवॉल कोई चीज़ नहीं बनानी, ठीक है। हम सीधा रूट्स में आएंगे। रूट्स में आने के बाद जो है हम इधर गेट पे डालेंगे। गेट पे जो उन्होंने मुझे दिया है वो 103.50.50.1 दिया है, ठीक है। डिस्टेंस है, और ये रूटिंग मार्क ये हमने कुछ भी नहीं बनाया है, इसलिए हम इसे अप्लाई करेंगे। और ये देखें, जैसे ही अप्लाई किया है इसने गेटवे के आगे रीचेबल हमें दे दिया है, ठीक है जी। हम इसको यहाँ से ओके कर देंगे। ये हमारा जो उसने आईपी हमें दिया गया है, ये उसने आईपी जो है वो उठा लिया है। यानी कि जो हमारे इंटरनेट वाले आईएसपी भाई हैं, उन्होंने हमें जो आईपी दिया है वो हमने आईपी लगाया है, और ये इसने उठा लिया है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं डीएनएस। हम डीएनएस में आए हैं। अच्छा, डीएनएस सर्वर में इस तरह के जो आईएसपी जिससे हम ले रहे हैं, कुछ उनके जो होंगे वो अपने होते हैं डीएनएस सर्वर, ठीक है ना। उसमें उनकी ब्राउजिंग के और कुछ ऐसे मामला होते हैं, जो अटैक वगैरह आते हैं या जो भी इश्यूज होते हैं, वो उन्होंने उसमें हल किए होते हैं। अगर आपके आईएसपी आपको डीएनएस प्रोवाइड कर रहा है, तो आपने जो वो डीएनएस देंगे वो आपने इस जगह पे डालने हैं, ठीक है। हमें जो डीएनएस है हमारे पास अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमने गूगल के डीएनएस इस पे डाल देने हैं 8.8.8.8, ठीक है। और जो सेकंड पे है वो होगा 8.8.4.4, ठीक है। इसको अलाउ कर देना है और इसको अप्लाई ओके कर देना है हमें, ठीक है। डीएनएस की सेटिंग थी, उसके बाद जो सेटिंग थी वो हमने जो है फायरवॉल में आना है। फायरवॉल में आने के बाद हमने नेट में आने के बाद एक रूल हमने ऐड करना है जिससे वो नेट चलेगा, ठीक है। प्लस में आना है। चेन के अंदर जो है वो सिक्योर नेट ही रहने देना है, ठीक है। एक्शन के अंदर आगे यहाँ पे मर्जडिक्यूट पे क्लिक करके इसको अप्लाई ओके कर देना है, सिंपल। इसमें और कुछ नहीं करना, ना मैंगल डालने की ज़रूरत है, ना फिल्टर रूल्स डालने की ज़रूरत है। सिर्फ ये सिंपल सेटिंग कर रहे हैं और बहुत ही आसान, बहुत ही सादा ये सेटिंग है, ठीक है। इसको अब हम क्लोज करते हैं। अब हम आते हैं आईपी पूल्स हैं और रूट्स को जो थे वो हमने बना लिए हैं। अब पूल्स की तरफ हम आते हैं, आईपी पूल की तरफ, ठीक है। आईपी पूल में जो मेरा पूल है उसको मैं एक ही पूल दे देता हूँ, PPOE का, ठीक है। इसको पूल हम देते हैं 192.168.1.1,
168.30/24। ठीक है जी, ये ओके करेंगे। ये इसने जो है ये पोल उठा लिया। अब हम लाइन की सेटिंग की तरफ आ गए हैं। वैन की सेटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम लैन की सेटिंग की तरफ है। ठीक है जी। अब ये लैन की सेटिंग में हमने ट्रिपल पीओई का जो है आज ट्रिपल पीओई की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। पीपीओ के यूज़र किस तरह काम करते हैं और इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हमने सेलेक्ट कर देनी है पीपीओई की। ठीक है, ये जब हम आएंगे हमारे पास ये इंटरफेस है, ट्रिपल पीओई सर्वर है, सीक्रेट्स है, फाइल्स हैं, एक्टिव कनेक्शन है और ये L2TP सीक्रेट्स है। ठीक है, हमने जो सेटिंग करनी है वो सेटिंग हमारी ये 1, 2 और 3 जो है ना, इसमें ये हमारी सेटिंग होगी। सबसे पहले हम आते हैं ट्रिपल पीओई सर्वर के अंदर। ठीक है, इसमें ऐड करते हैं, अगर आपने अपने सर्वर सर्विस नेम का कोई नेम रखना है, अगर आप कोई फर्ज करें जैसे कुछ लोग पैनल चला रहे होते हैं और वो उनकी यानी कि वो कहते हैं कि हम साथ अपना एक सर्वर चलाना चाहते हैं, तो उसके अंदर हमें जो होगा इसमें सर्विस नेम यानी कि सर्विस नेम के अंदर अपने इंटरनेट का नाम रख सकते हैं, कोई भी आप नाम रख सकते हैं। जैसे मेरे नेट का नाम है स्काई नेटवर्क, मैंने स्काई नेटवर्क रख दिया। ठीक है, इंटरफेस में आना है और इंटरफेस में आके हमने किस यानी कि इंटरफेस से ट्रिपल पीओई के यूज़र उठवाने हैं। ठीक है ना, वो जो यूज़र होंगे वो देखें, जिस तरह हमने ये लाइन बनाई थी, इंटरनेट 5 को लाइन बनाया था हमने। ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये इंटरनेट लाइन। अच्छा, एक और बात है, इसमें ये नहीं है कि हम सिर्फ एक लाइन चला सकते हैं, हम इसमें मल्टीपल लाइंस भी चला सकते हैं। इंटरनेट 4 को भी लाइन बना सकते हैं, इस पे भी इंटरनेट के यूज़र चला सकते हैं, ट्रिपल पीओई के यूज़र चला सकते हैं, इंटरनेट 3 पे भी ट्रिपल पीओई के यूज़र चला सकते हैं और 2 पे भी चला सकते हैं, क्योंकि वैन हमने जो था वो एक बनाया है। अगर आपको एक वैन बनानी है तो आप ये 4 बाकी के जो होंगी उसको लाइन में बना सकते हैं, जिस पे ट्रिपल पीओई के यूज़र बआसानी आप चला सकें। ठीक है जी, मैंने जो इंटरफेस दिया था वो ये था इंटरनेट 5 लाइन का। ठीक है, अच्छा ये बात आती है मैक्स MTU। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे होता है 1490, ये दे सकते हैं। अगर आप ना भी देना चाहें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप इसको ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से अप्लाई करते हैं, ओके करते हैं। ये देखिए जी, ये हमारा जो है ट्रिपल पीओ का सर्विस जो है वो क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब हमने आना है प्रोफाइल्स में। अच्छा, अब आती है बात प्रोफाइल्स की। प्रोफाइल्स में जो हम प्रोफाइल देना चाहते हैं, 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB की, ये इस तरह बना सकते हैं। आज के दौर में 1-2 MB तो मोस्टली जो है PTA ने, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से ख़त्म हो चुकी है। फर्स्ट यूज़र ही 5 MB का स्टार्ट हो रहा है। ये हम अब इसको क्रिएट करते हैं जी। फाइल्स नेम, फाइल का नेम हमने क्या रखना है, जिस तरह मैं स्टार्टिंग में 5 MB का ही यूज़र बनाता हूँ, 5 MB। ठीक है जी। लोकल एड्रेस, लोकल एड्रेस इधर हमने रखना होता है, जो नॉर्मली लोकल एड्रेस चलता है वो 10.10.0.1 होता है, या 10.0.0.1 होता है। सॉरी, वो दो डॉट आ गए, .1 होता है। ये ज़्यादातर लोकल एड्रेस ये चलते हैं। मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ, मैं 10.10.0.1 यूज़ करता हूँ। ठीक है, अब रिमोट जो है, रिमोट एड्रेस आपको याद होगा कि मैंने पूल्स ट्रिपल पीओई का बनाया था, उसको मैं इधर से ये उठवा दूंगा। ये देखिए, ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद हमने आना है प्रोटोकॉल में। प्रोटोकॉल में हमने सब पे जो है वो नो करना है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट होगा, इसको सब पे नो करके लिमिट्स में आ जाना है हमने। लिमिट्स में आने के बाद ये है डेट लिमिट्स। ठीक है, इसमें होता इस तरह है कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जो अपलोडिंग है वो डाउनलोडिंग के बराबर होनी चाहिए CIR, या उससे थोड़ी सी कम होनी चाहिए। ठीक है,
इसमें होता है इस तरह के डाउनलोडिंग हमारे पास कम और अपलोडिंग वाफर मकदार में होती है, क्योंकि अपलोड इतनी यूज़ नहीं होती जितनी डाउनलोड यूज़ हो रही होती है। हमारी जो डाउनलोडिंग है वो ज़्यादा यूज़ हो रही होती है और अपलोड जो है वो कम यूज़ हो रही होती है। इसलिए मैं जैसे 5 MB का मैंने ये यूज़र बना रहा था, मैं इसको 5M/5M कर देता हूँ। ठीक है जी। इससे ये होगा कि 5 MB हमारी अपलोडिंग है, सबसे पहले जो आएगा वो RX अपलोड को कहते हैं और TX डाउनलोड को कहते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हमने दिया है जो है वो 5M अपलोडिंग है, ये वाली जो है ये अपलोडिंग है और ये डाउनलोडिंग है। ठीक है ना। और इसमें जो है ये अपलोडिंग है और ये डाउनलोडिंग है। इसमें इसको हम CIR लाइन भी कह सकते हैं। लोड और डाउनलोड दोनों बराबर है। ठीक है। हम इस तरह करते हैं कि अपलोड को 10 MB कर देते हैं और डाउनलोडिंग जो है वो 5 MB ही रहने देते हैं। ठीक है। इसको हम इधर से अब जो है वो सेव करवा देते हैं, अप्लाई करते हैं। हाँ, एक और बात, इसको ओनली वन पे जो है वो आपने यस करना है। सॉरी, वो ओनली नहीं कहा मैं, ओनली वन पे जो है वो आप यस कहेंगे और अप्लाई। और आगे जो है हमें क्यूज और सीक्रेट में जाने की जरूरत नहीं है, ये लिमिट स्टिकर था, इसको हम ओके कर देते हैं। ठीक है जी। ये देखें, ये हमारी जो है प्रोफाइल 5 MB की क्रिएट हो गई है। ठीक है जी। ये हमने 5 MB की प्रोफाइल बना लिया। अब हमने आना है सीक्रेट में। सीक्रेट में आने के बाद सबसे पहले हम इसको क्रिएट करेंगे, ट्रिपल पीओ का यूज़र बनाएंगे कि हमने कस्टमर को कौन सा यूज़र देना है कि वो अपने उसके ट्रिपल पीओ के रूटर में हम यूज़र नेम और पासवर्ड लगाएं तो वो असेस कर सकें। जी, यहाँ पे प्लस के साइन पे आते हैं, क्रिएट करते हैं, उसे नेम रखते हैं। जी, मैं नेम रख देता हूँ स्काई नेटवर्क। ठीक है जी। और पासवर्ड मैं डाल देता हूँ 1122। सर्विस पे आते हैं। सर्विस पे आने के बाद हम इसको ट्रिपल पीओई भी कर सकते हैं और एनी भी कर सकते हैं। ठीक है। एनी और ट्रिपल पीओ कर सकते हैं। उसके बाद कॉलर आईडी हमें उठाने की ज़रूरत नहीं है। बात कॉलर आईडी में ये होता है, जब आप कोई रूटर चेंज करते हैं किसी कस्टमर का तो वो प्रॉब्लम करता है। उसके बाद हम आते हैं प्रोफाइल में। प्रोफाइल में आके हम इसको 5 MB पे कर देंगे। ठीक है। लोकल एड्रेस इसमें हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, ना रिमोट एड्रेस डालने की ज़रूरत है, ये खुद ब खुद सब कुछ उठाएगा। इधर से अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। ये देखें, जिस तरह ये हमने 5 MB का यूज़र बनाया है, अब इसको जो है हम अपने लैपटॉप में या जो हमारा पीसी है उसमें अप्लाई करके देखते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ से ना इसका वाईफाई ऑफ करता हूँ। जी, मैंने वाईफाई ऑफ कर दिया इसका। और अब मैं जो है वो यूज़र डायल करता हूँ, जो है यूज़र बना लूँ। ये विंडो 10 में यूज़र क्रिएट करने का ट्रिपल पीओई का ये तरीका है जिस तरह मैं कर रहा हूँ। जी, हमने यूज़र बनाया था स्काई नेटवर्क और पासवर्ड था हमारा 1122। देखें, मेरा यूज़र जो है वो कनेक्ट हो चुका है। जी, उसको जो कनेक्ट हो चुका है वो यूज़र हम ये इधर देखते हैं। अब उसके बाद एक्टिव कनेक्शन में आके ये देखें जी, ये हमारा यूज़र कनेक्ट हो गया। ये उसने एड्रेस खुद ब खुद ही उठा लिया। ठीक है। ये सीक्रेट में हमारा जो यूज़र था एक ही बनाया था हमने स्काई नेटवर्क, और वो इधर एक्टिव कनेक्शन में आके देखते हैं तो वो यूज़र कनेक्ट हो गया। चलें जी, अब हम इस पे जो है स्पीड टेस्ट करते हैं या जो भी इस पे हमने करना है। इस पे स्पीड टेस्ट करवाता हूँ मैं आपको। स्पीड टेस्ट। जी, ये देखिए, हमने यूज़र जो बनाया था वो 10 MB अपलोडिंग थी और 5 MB डाउनलोडिंग थी। जी, अब हम इसको करते हैं। ये देखें जी, ये सबसे पहले डाउनलोडिंग बता रहा है हमें। ये हमने 5 MB का बनाया था और इधर हम देखते हैं इंटरफेस में आके, ये देखें जी 5 MB ये चल रही है। ठीक है।
ये देखें जी, ये अपलोडिंग हमने 10 MB रखी थी, तो ये अपलोडिंग इधर आके देखते हैं तो ये 10 MB ही अपलोडिंग चल रही है। अपलोडिंग ज़्यादा रखने का मतलब ये था कि हमारे पास वो पहले से ही काफ़ी पड़ी होती है, तो उसको हमने अपलोडिंग को 10 MB कर दिया है कि अगर कोई अपलोड करता है तो वो ज़्यादा टाइम ना ले, जैसे यूट्यूब पे, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे अपलोड किया जाता है, वो ज़्यादा टाइम ना ले, वो उसी टाइम जो है अपलोडिंग हो रही है। अगर कोई पिक्चर कर रहा है, कोई वीडियो कर रहा है, तो वो जल्दी हो जाए। इसमें एक और चीज़ है, मैं आपको अपलोडिंग में एक और चीज़ दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ। अगर आप कहते हैं कि जी हमने अपलोड बाय डिफ़ॉल्ट रखना है कि जितना दिल करे वो अपलोडिंग ले सकता है, डाउनलोडिंग जो है वो 5 MB रहे और अपलोडिंग जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट रहे। यानी कि एक यूज़र है तो उसका जितना दिल करे वो अपलोडिंग इस्तेमाल कर सकता है, तो हम उसको करेंगे इस तरह, उसको 10 MB को भी रिमूव करके सिर्फ हम डाउनलोडिंग पे 5 MB स्लैश 5 MB डाल के इसको अप्लाई ओके कर देंगे। इस इधर से हमें जो है वो यूज़र एक बार डिस्कनेक्ट जो है वो करना पड़ेगा जी। ये डिस्कनेक्ट कर दिया है, ये कनेक्ट कर दिया जी। ये देखें यूज़र दोबारा कनेक्ट हो गया। अब हम दोबारा इसकी जो है वो स्पीड टेस्ट करते हैं कि कितनी जो है अपलोडिंग कितनी आती है और डाउनलोडिंग कितनी आती है जी। डाउनलोडिंग हमारे पास है 5 MB, तो जो हम देख रहे हैं इसकी डाउनलोडिंग हमारे पास 5 MB ही चल रही है। वो हम इंटरफेस में जाके चेक कर सकते हैं। ये देखें जी, 5 MB हमने इसकी डाउनलोडिंग रखी है और स्पीड टेस्ट पे इसकी 5 MB डाउनलोडिंग आ रही है। ये देखें, अब ये जो अपलोड है, अपलोड हमने बनाया था कि इसको ये यूज़र जितनी मर्जी उठा ले, हमारे पास पड़ी हुई है। ये देखें जी, मेरे पास जितनी अपलोड है वो ले रहा है तकरीबन 370 है, और ये देखें इधर से 400 MB तिकर, 401, 406 तिकर जो है वो यूज़ हो रही है जी। आज का जो था ये सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन थी RB750GR3 की, और ये बहुत ही आसान थी। इसमें कोई चीज़ नहीं जो हमने यानी कि आपको इसमें बताई ना हो, हिडन रखी हो। ये सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन थी, ठीक है। इसमें इसके आगे इंशाल्लाह ताला हम आपको और भी वीडियो इसके मुताबिक मैं अपलोड करूँगा, जितना मेरे पास नॉलेज होगा मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।